अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएसएन मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोग बात कर चुके थॉमस कैलकुलस के एक्सरसाइज 4.3 के अंदर हम लोगों के पास क्वेश्चन जा रहा है आइडेंटिफाइंग एक्सट्रीमा वाला। इसके अंदर हम लोग बात कर चुके क्वेश्चन नंबर 48 तक। अगर आप लोग लेक्चर्स का लिंक देखना चाहते हो उसका लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर हम आज के लेक्चर की बात करूँ उसके बाद हम बात करेंगे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 51 एंड क्वेश्चन नंबर 52 को कंप्लीट सॉल्व करने वाला हूँ। आपने लेक्चर को आखिर तक देखना है। उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाजमी इसको लाइक किया करें और लाजमी चैनल को सब्सक्राइब किया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई लेक्चर अपलोड करता हूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 में कहता है f of x which is equal to square root of 25 minus x square, और उसने आपको जो इंटरवल दिया वो -5 और 5 के दरमियान आपने इससे जो है आपने क्रॉस नहीं करना, तो -5 और 5 के दरमियान आप लोगों ने रहना है। ठीक है जी, -5 भी इसमें इंक्लूड है, 5 भी इसमें इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पहले भी कर चुके हैं, हमारे पास हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 25 माइनस एक्स स्क्वायर, इसकी पावर 1/2 कर दें, स्क्वायर रूट की जगह पे 1/2 आप लोग कर सकते हैं। अब देखें जी, अब हमने क्या करना है, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल, उसकी में पावर है तो पावर पीछे आ जाएगी, पावर रूल लगेगा तो बन जाएगा जी 25 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में एक माइनस करेंगे -1/2 बन जाएगा। अगेन इसका डेरिवेटिव लेंगे 0 माइनस 2x बन जाएगा, माइनस का 2x यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास क्या बनने जा रहा है, 2 कैंसिल कर दिया हमने 2 से, ऊपर बच गया आपके पास माइनस का x, नीचे इसको नीचे ले आए बनेगा जी 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव यानी कि f प्राइम ऑफ x। तो f डैश ऑफ x या f प्राइम ऑफ x हमारे पास का फर्स्ट डेरिवेटिव हमने यहाँ पे निकाल लिया। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसके न्यूमरेटर को भी 0 के बराबर रखते हैं, माइनस x को भी 0 के बराबर रखा, तो ये बन गया जी x इज इक्वल टू 0। इसी तरह से न्यूमरेटर को भी 0 के बराबर रखते हैं जी, 25 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज इक्वल टू 0। स्क्वायर लिया तो 25 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा जी आपके पास 25 विच इज इक्वल टू x का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लिया यहाँ पे तो प्लस माइनस 5 विच इज इक्वल टू x। यानी हमारे पास बेसिकली यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट 0 +5 एंड माइनस का 5। इंटरवल्स की बात करें तो यहाँ पे भी देखना आप लोग ने -5 से आगे यहाँ पे हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट भी -5 है और एंड पॉइंट भी -5 है। तो -5 से कहां तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है। फिर हमारे पास है ना वो 0 से कहां तक जा रहा है, प्लस के 5 तक जा रहा है, ऑब्वियसली 0 से जा रहा है जी प्लस के 5 तक। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास बेसिकली 2 इंटरवल्स बन रहे हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, 2 इंटरवल्स को देखते हुए हम लोग पहले इस इंटरवल की बात करें 0 से -5 के दरमियान कोई भी हम वैल्यू लेके यहाँ पे पुट करते हैं, उसका चेक करते हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। f प्राइम ऑफ 0 से लेफ्ट को जाए तो -1 पुट करके चेक कर सकता हूँ। अगर मैं माइनस इसके डेरिवेटिव में पुट करता हूँ तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ हमारे पास पॉजिटिव में आंसर आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। लेकिन अगर वो -1 पुट कर रहा है तो यहाँ पे आपके पास है ना वो बेसिकली आपको आंसर दे रहा है पॉजिटिव के अंदर। जब पॉजिटिव में आंसर आ रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वहां पे फंक्शन आपको बेसिकली हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह से इस इंटरवल की बात करें 0 से 5 मैं 1 पुट कर सकता हूँ, तो मैं अगर 1 पुट करता हूँ इस फंक्शन के अंदर, इसके अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव में 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नेगेटिव के अंदर। जब नेगेटिव है इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन बेसिकली आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब सिंपल सा यहाँ पे जो है वो रफली स्केच करके उसको चेक करते हैं। हमारे पास बेसिकली इंटरवल यानी -5 से 0 तक, और उसके बाद हमारे पास 0 से लेके 5 तक। यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू बेसिकली थी पॉजिटिव और यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू नेगेटिव, यानी कि ऊपर से नीचे फंक्शन हमारे पास क्या हो रहा है, बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखें ये चीज भी आप लोगों ने जेन में रखनी है, मैं इसको सही तरह लगा के दिखाता हूँ आपको कुछ इस तरह से ना, पॉजिटिव से नेगेटिव यानी कि डिक्रीज हो रहा है। अब ये भी इसका एंड पॉइंट है, ये भी इसका एंड पॉइंट है। क्यों? क्योंकि -5 से पीछे नहीं जाना, 5 के आगे नहीं जाना, ये उसने आपको इंटरवल दिया हुआ है। इसका मतलब कि आपको यहाँ पे इजीली जाना, इसका यहाँ पे लोकल मिनिमा मिल रहा है, यहाँ पे भी लोकल मिनिमा, ये लोकल मैक्सिमा। इसी तरह से हम जो है ना यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमा सबसे वैल्यू इसकी ये हमें यहाँ से रफली नजर आ रही है, रफली ये बात ध्यान में रख लें। अब हम मजीद है ना इसको क्लियर करने के लिए जो हम जो एंड पे क्या करना है, इसका ग्राफ स्केच आउट करना है, उसको स्केच करके फिर हम क्लियर जो है वो आपको बताते हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है क्या क्या पॉइंट्स बन रहे हैं। तो देखिए हमने ऑलरेडी किस किस पॉइंट पे चेक किया। देखें अगर जो है वो मैं यहाँ पे हमारे पास कौन सा पॉइंट था, -1 मैंने लिया था। तो देखिए हमारे पास हमारे पास है जी x इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास अगर इसी पॉइंट को मैं इस फंक्शन में पुट करता हूं, देखिए हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, जिस तरह हम जो ना वो ग्राफ को ड्रा करते हैं कि हम जो इंटरवल में से कुछ वैल्यूज लेके उस फंक्शन में पुट करते हैं, हमारे पास आंसर आता जाता है। ठीक है, तो अगर -1 मैं इस फंक्शन में पुट करता हूं तो -1 पुट करने से हमारे पास क्या आंसर, -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाना, 25 - 1 24 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा जी f ऑफ -1 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24 आ जाएगा। ठीक है, अब ये किसके बराबर होता है, हम कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं यहाँ पे।
तो ये आ रहा है बेसिकली आपके पास 4.89, ये आपके पास एक पॉइंट बन चुका। इसी तरह से एक हमने पॉइंट लिया था यहाँ पे 1 लिया था, तो अगर मैं 1 पुट करता हूँ जी एट एक्स इक्वल टू 1, तो 1 पुट करने से भी हमारे पास 25 माइनस 1 24 का स्क्वायर रूट ही रहना, तो इसका मतलब 1 पुट करना हो फिर भी हमारे पास आंसर आता है 4.89 ही हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से एक और पॉइंट हम यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास 0 भी है, इसके दरमियान भी 0 आता है, हम 0 पे भी इसकी वैल्यू चेक कर देते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 पे मैं 0 पुट करता हूँ फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास क्या बनेगा जी 25 माइनस 0 तो 25 भी रह जाएगा, 25 का स्क्वायर आपके पास होता है जी स्क्वायर रूट होता है जी 5, ठीक है जी। ये हमारे पास बेसिकली 3 पॉइंट्स आ चुके हैं, इन्हीं को यूज करते हुए हम इसका ग्राफ स्केच कर सकते हैं। यहाँ पे जो कि उसने आपको बोला होगा आप लोग कंप्यूटर ग्राफिंग या ना कोई भी ग्राफिंग कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आप लोग को मैंने बताया डेस्मोस एप्लीकेशन आप लोग यूज कर सकते हैं, वहां से आप लोग वो क्लियरली इसका ग्राफ बना के भी चेक कर सकते हैं। देखिए जी 0 पे हमारे पास इसका आ रहा है जी 5, 0 पे 5 आ रहा है, ये 5 है, लेट्स सपोज -1 पे जी 4.89, लेट्स सपोज ये -1 है और ये 1 है, -1 पे 4.89, -1 पे जी 4.89 तकरीबन, यहाँ पे 1 पे भी 4.89 तकरीबन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। तो ये देखें जी, अब इनको आपस में मिला देते हैं, इनको अगर मैं आपस में मिलाता हूँ तो ये देखिए ग्राफ बेसिकली जो है ना वो कहां से कहां तक है, ग्राफ का जो बेसिकली इंटरवल -5 से 5 तक है, सपोज कि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे हमारे पास 5 है, तो ये इसको आपस में मिलाएं तो ये कुछ इस तरह से 5 से गुजरेगा और कुछ इस तरह से जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। कुछ इस तरह से हमारे पास ग्राफ बनेगा, आप डेस्मोस एप्लीकेशन से इसको करते ड्रा करते आपको क्लियर समझ आ जाएगी वहां से। अब यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं कि ये बेसिकली आपके पास सबसे ऊपर पॉइंट यहाँ पे ही आ रहा है, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, तो लिखिए यहाँ पे, लिखिए जी एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या है 0, 0 पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम हो गया। ये भी आपके पास क्या होगा नीचे वैल्यू है, इसका मतलब कि ये देखें ना यहाँ पे भी नीचे है -5 के ऊपर, क्योंकि यहाँ से ये एंड पॉइंट है, यहाँ से पीछे नहीं जा रहा, तो ये भी आपके पास क्या होगा लोकल मिनिमम, क्योंकि नीचे है ना, लोकल मिनिमम एट एक्स इज इक्वल टू किससे -5 के ऊपर भी है और 5 के ऊपर भी है, दोनों पॉइंट्स के ऊपर लोकल मिनिमम होगा। और लोकल एब्सोल्यूट मिनिमम, देखिए एब्सोल्यूट मिनिमम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एब्सोल्यूट मिनिमम भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर, इनसे नीचे तो ग्राफ नहीं जा रहा ना, ठीक है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम भी इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है, एक्स इक्वल टू +-5 के ऊपर। और इसी तरह से लोकल मैक्सिमम की बात करें तो लोकल मैक्सिमम भी आपके पास 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, एट एक्स इक्वल टू 0, यही क्योंकि ऊपर पॉइंट यही आपके पास लोकल मैक्सिमम है, यही आपके पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये सिंपल से क्वेश्चन था जो हम कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 49, बाकी वैसे ही करने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 में कहता है f (x) which is equal to square root of x square minus 2x minus 3 से लेके इनफिनिटी की तरफ हमारे पास इंटरवल उसमें आपको दिया हुआ है। पहले हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं f (x) which is equal to x square minus 2x minus 3 की पावर में 1/2 हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेंगे तो पावर रूल हमारे पास लग जाएगा, पावर रूल में पावर पीछे आ जाती है और इसकी पावर में एक माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस करने से -1/2 बन जाएगा, क्योंकि 1/2 में एक माइनस करें तो -1/2 बनता है। अगेन इसका डेरिवेटिव लेता हूँ, बनेगा हमारे पास 2x minus 2, ये चीज हमारे पास यहाँ पे बन जाएगी। इसके बाद हमारे पास f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/2, देखिए आप इसको नीचे लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर रूट, और ये यहाँ से 2 कॉमन लिए तो ये बना x माइनस 1। अब ये 2 से कैंसिल हो चुका, f प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू हमारे पास बचा x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 का स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब देखें जी नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे पास बेसिकली आ गया इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ऑब्वियसली हम लोगों ने क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग न्यूमरेटर को भी 0 के बराबर रख के चेक करते हैं और डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रख के चेक करते हैं, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। देखिए जी हमारे पास यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है x विच इज इक्वल टू 1, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है जी, इसका स्क्वायर लिया तो ये बन जाएगा जी इक्वल टू 0, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 है, यहाँ से आप लोग इसके पेयर्स बना सकते हैं, 3 के ऐसे पेयर्स बनेंगे तो माइनस करें 2 है, 3 और 1 ही हमारे पास बनेंगे। x स्क्वायर हमारे पास है ना वो -3x प्लस x माइनस 3 विच इज इक्वल टू 0, 3x में से प्लस माइनस 3x में से x निकाला तो हमारे पास 2x माइनस का, ठीक है जी। यहाँ से आप x कॉमन लिए तो x माइनस 3 बचा, यहाँ पे प्लस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा विच इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा जी x माइनस 3 ओवर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 आ जाएगी और x की वैल्यू -1 आ जाएगी। ये हमारे पास बेसिकली 3 क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे आ चुके हैं, 1, 3 एंड -1।
नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं इसके इंटरवल्स को डिफाइन करते हैं। देखिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट x1 है, क्रिटिकल पॉइंट 3 है, क्रिटिकल पॉइंट माइनस का 1 है। लेकिन इंटरवल देखें वो 3 से जो है ना वो आप लोग पीछे ही नहीं जा रहे, नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा। इसका मतलब कि ना तो इसमें आपके पास जो है ना वो माइनस का 1 इंक्लूड है, 3 तो ठीक है आपके पास इंक्लूड इसमें है, ठीक है। x ग्रेटर और इक्वल टू 1 है, 3 सॉरी x ग्रेटर और इक्वल टू 3 है, 3 से बड़े नंबर आपने लेने हैं। इसका मतलब 1 भी इसमें नहीं आना, -1 भी नहीं आना, सिर्फ और सिर्फ आपके पास जो है ना वो 3 ही आएगा। इनके फिर इसका इंटरवल आपके पास क्या हो रहा है जी, 3 से ही आगे जा रहा है, 3 से पीछे नहीं जा रहा, 3 से आगे जाना इन्फिनिटी की तरफ चलता जा रहा है। अब देखें जी यहाँ पे आप लोगों के पास बेसिकली इसके दरमियान 3 के आगे कोई भी पॉइंट 4 5 6 7 8 कोई भी लेके जब आप लोग ग्राफ ड्रा करेंगे, हमारे पास लेट्स सपोज कीजिए 1 2 3 ये हमारे पास पॉइंट है जी 3, ये कुछ इस तरह से आपके पास है ना वो ग्राफ इंक्रीजिंग ग्राफ होकर चलता जाएगा। आप लोग बना के चेक कर लें, 3 के आगे कुछ भी पॉइंट्स लेके 4 5 6 7 इसमें पुट करते जाए फंक्शन के अंदर, आपके पास है ना फंक्शन इंक्रीज होकर चला जाएगा। मैं यहाँ से भी कंफर्म कर लेता हूँ, हाँ जी कुछ इसी तरह से जना वो नहीं, इस तरह से नहीं है, सॉरी ये इस दूसरी तरफ से है, ये कुछ मैं बताता हूँ, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से इंक्रीज होता चला जाएगा। कहां तक जा रहा है इसका आइडिया नहीं, क्योंकि इन्फिनिटी उसमें आपको बताया हुआ है, कहां तक जा रहा है मैं नहीं पता। इसका मतलब सबसे इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो यही 3 है, सबसे जो मिनिमम नीचे सबसे पॉइंट है वो यही 3 है। इसका मतलब कि इसी 3 पॉइंट के ऊपर आपको उसका क्या मिल रहा है, लोकल मिनिमम भी मिल रहा है एट x इक्वल टू 3 के ऊपर, एब्सोल्यूट मिनिमम भी यहाँ पे है, क्योंकि इससे नीचे ग्राफ है ही नहीं है, एट x इक्वल टू 3 लोकल मिनिमम भी यहाँ पे, एब्सोल्यूट मिनिमम भी यहाँ पे। आप ऊपर लोकल मैक्सिमम की बात करें कहां पे जा रहा है मैं नहीं पता, लोकल मैक्सिमम भी इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे, और इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ग्राफ कहां तक जा रहा है इसका आइडिया नहीं है। ये हमारे पास क्वेश्चन 50, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 51। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 51 में कहता है जी ऑफ एक्स व्हिच इज इक्वल टू x माइनस ओवर x स्क्वायर माइनस 1, 0 से आपके पास उसने लिमिट दी है 1 तक, लेकिन 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, 1 से लेस है, ठीक है जी। या इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0 इंक्लूड है और 1 तक, 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे सबसे पहले इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे, ये बटे की शक्ल में है, बटे की फॉर्म में, डिवाइड की शक्ल में है। हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कोशेंट रूल। कोशेंट रूल क्या होता है, चेन रूल क्या होता है, एल हॉपिटल रूल क्या होता है, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, पावर रूल क्या होता है। रूल अगर आप देखना चाहते हैं मैंने उसका डिटेल्ड लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, लिंक मिलेगा नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आई बटन पर जाकर आप चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अप्लाई करवाता हूँ बेसिकली यहाँ पे कोशेंट रूल। कोशेंट रूल कहता है जी सबसे पहले नीचे वाली का स्क्वायर आएगा, फिर नीचे वाले का स्केल लिख ले, फिर नीचे वाली हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। ऊपर वाले का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है जी, ऊपर डेरिवेटिव 1 होगा, फिर माइनस आता है, फिर ऊपर वाली टर्म वैसे के वैसे आती है, फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव होगा 2x, तो ये बनेगा जी प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1 माइनस इंटू x माइनस 2 इंटू 2x, और डिनोमिनेटर में आपके पास बेसिकली x स्क्वायर माइनस 1 का स्केल उसने आपको दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या बनेगा जी प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करवा दिए, बन जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आ जाएगा जी 4x, डिनोमिनेटर में जी आपके पास x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, जी प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू। अब देखें जी यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा जी माइनस का x स्क्वायर, उसके बाद जी प्लस का 4x माइनस का 1, डिनोमिनेटर में जी आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ये आ गया जी बेसिकली इसका फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं, उसके लिए हम लोग इसके न्यूमरेटर को भी 0 के बराबर रखते हैं, डिनोमिनेटर को भी 0 के बराबर रखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0 के बराबर रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर को भी 0 के बराबर रखे, चेक कर लेते हैं। अब ऐसे अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि माइनस उधर 0 के साथ जाकर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आप लोगों से ने एक्स की वैल्यूज निकालनी है, लेकिन यहाँ पे इसके कोई पेयर्स नहीं बन रहे, जोड़े नहीं बन रहे इसके ना, वो जो मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला फार्मूला वो हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। फिर हम क्या करते हैं आपको पता है, हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर तो वो 2a, ये हमारे पास फार्मूला था क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसको यूज करेंगे ना अगर आप लोग। मैं फार्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट बटे में 2a। यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस 4 है, c की वैल्यू 1 है, इसमें पुट करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा, बेसिकली आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, सॉरी 2, आपके पास आंसर आएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में आई। लेकिन आपने इनमें से कौन सी वैल्यू लेनी है जो आपके पास इंटरवल में भी एग्जिस्ट करती हो, आपने लेनी है यहाँ पे x इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये क्यों लेनी है, ये इसलिए लेनी है कि 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 0.27 के। अब 0.27 हमारे पास ऑब्वियसली इस इंटरवल में भी इंक्लूड है, 0 से 1 के दरमियान हमारे पास 0.27 आता है। लेकिन अगर मैं लेता हूँ 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस के वैल्यू लेता हूँ तो वो 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगी। अब 3 पॉइंट समथिंग इस इंटरवल में इंक्लूड ही नहीं है, फिर हम उसको नहीं लेंगे।
अब यहाँ से तो स्क्वायर रूट लें तो बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी जी प्लस माइनस 1। यहाँ पे दो वैल्यूज यहाँ पे आ चुकी हैं। अगर मैं प्लस का 1 लेता हूँ तो प्लस का 1 भी इसमें शामिल नहीं है, 1 शामिल नहीं है, माइनस का 1 भी इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास इंटरवल में नहीं आ रहे। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट आ रहा था जो था हमारे पास 0.27। अब इसी 0.27 को 0.27 पे अगर मैं इस फंक्शन में पुट करता हूँ, हम लोग ग्राफ जो है ना जो हमने यहाँ पे बनाना है, अगर मैं जो ना आप लोग पुट करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0.27 तो हमारे पास फंक्शन g ऑफ x यानी कि g ऑफ 0.27 हमारे पास क्या आएगा वो हम यहाँ पे से देख लेते हैं। अगर इसमें पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है इसका, तो ये 0.27 में फंक्शन की वैल्यू आपके पास आ रही है तकरीबन 1.9। इसी तरह से हमारे पास जाना वो 0 भी इसमें इंक्लूड है, 0 इंटरवल की बात करें तो 0 से जाना वो 1 से लेस है, तो 0 तो इसमें शामिल है ना। तो 0 पे अगर मैं चेक करता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0 हमारे पास जाना वो फंक्शन की वैल्यू 0 पे हमारे पास आएगी 2, क्योंकि देखेंगे 0 पुट करो 0 माइनस 2 और 0 माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 2 आ जाएगा जी आपके पास। ठीक है, ये दो हमारे पास बेसिकली यहाँ पे पॉइंट्स है। अब यहाँ पे मैं ग्राफ भी ड्रा करके आपको यहाँ से गाइड कर देता हूँ। देखिए इंटरवल जी हमारे पास 0 से लेके 0 तो इसमें इंक्लूड है, ये 0 तो इसमें इंक्लूड है, ठीक है 0 तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन आगे हमारे पास जो है ना वो हमने कौन कौन सा पॉइंट चेक किया 0.27, लेट्स सपोज कि ये हमारे पास 1 है। अब 1 के 0 और 1 के दरमियान लेट्स सपोज कि यहाँ पे हमारे पास है 0.27, यहाँ पे है 0.27, इस पे वैल्यू आ रही है 1 पॉइंट, देखिए जी मैं यहाँ लिख देता हूँ 1, यहाँ लिख देता हूँ 2, यहाँ लिख देता हूँ 3, 0.27 पे वैल्यू आ रही है 1.9, 0.27 पे 1.9 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। इस तरह 0 पे वैल्यू आ रही है 2, 0 पे 2 आ रही है, 0 पे 2 यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये दो पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे बन चुके हैं। अब इससे आगे नहीं हमें जाना, इसको इसके साथ टच किया मिलाया और यहाँ से आपके पास ग्राफ इधर से चला जाएगा ऊपर को जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो इसकी वैल्यू जो है ना वो इसमें 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, 0 तो इसमें इंक्लूड है लेकिन लेस देन 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है। इसका मतलब कि इन्हीं के दरमियान हमारे पास जो है ना वो ग्राफ रहेगा। अब ये 1 से पीछे लेस देन 1 यानी कि 1 से पीछे ये ग्राफ कहां तक जा रहा है इसका नहीं पता। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि 0 और 1 के दरमियान इनफिनिट मैनी नंबर्स मौजूद है, 0.1 0.2 0.3 0.0001 इस तरह के बहुत से नंबर्स मौजूद है, हमें नहीं पता ठीक है कितने नंबर्स मौजूद हैं। तो ये तो आपके पास है ना वो आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ऊपर है, पॉइंट ऊपर है, इसको कह सकते हैं आप लोग लोकल मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू, ऊपर है 0 पे, इसको लोकल मिनिमम कह सकते हैं। लोकल मिनिमम किसके ऊपर है? एट एक्स इज इक्वल टू 0.27 के ऊपर लोकल मिनिमम है। ठीक है, 0.27 किसके बराबर था? बेसिकली 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 के, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 था ये पॉइंट बेसिकली। इसी तरह से अब हम जो ना वो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम एब्सोल्यूट की बात करते हैं। एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करें तो वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है? एक्स सबसे नीचे वाला पॉइंट भी यही है, एट एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, या फिर ये हमारे पास कौन सा था 0.27। एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें ऊपर जाना वो कहां तक जा रहा है इसका आइडिया नहीं है, क्योंकि इनके दरमियान बहुत इनफिनिट मैनी पॉइंट्स हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम इसका एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 51। अगर आपको कहीं भी कोई क्यूरी कोई मसला हो तो आप लोग मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोग हैं नोट्स बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ अपने क्लास में इससे लाजमी शेयर कीजिए, आपसे रिक्वेस्ट ताकि उनका भी भला हो सके। इसके बाद हमारे पास आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52 में कहता है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इंटरवल से आपको दिया हुआ एक्स जो है ना वो -2 से तो ग्रेटर है लेकिन लेस आर इक्वल टू 1 है। यानी कि इसमें जो है ना वो -2 आपके पास इंक्लूड नहीं है लेकिन 1 आपके पास में इंक्लूड है। तो बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। इसमें देखें जी हम लोगों के पास यहाँ पे अगेन हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे? क्वोशिएंट रूल लगाएंगे जो ऑलरेडी हम लगा चुके हैं। तो जी प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू बटे वाली का स्क्वायर आ जाएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर कर दें। इसी तरह से बटे वाली वैसे के वैसे आ जाएगी। डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म का वो 2x होता है, फिर माइनस लिखते हैं, फिर ऊपर वाली टर्म वैसे के वैसे आती है, फिर डेरिवेटिव नीचे वाली टर्म का वो बन जाएगा माइनस का 2x। जी प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू ये बनेगा जी अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 8x माइनस 2x का क्यूब प्लस इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा जी 2x का क्यूब, डिनोमिनेटर में आ जाएगा जी 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। जी प्राइम ऑफ x विच इज इक्वल टू इसको कैंसिल कर दें हमारे पास बचेगा जी 8x, डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ये था हमारे पास का फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम लोग इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसके न्यूमरेटर को भी 0 के बराबर रख के चेक करते हैं। 8x भी 0 के बराबर है और हमारे पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर भी 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ से आपके पास x की वैल्यू 0 आ जाएगी और यहाँ पे भी आपके पास 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा, 4 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 2 विच इज इक्वल टू एक्स।
ये हमारे पास यहाँ पे 3 क्रिटिकल पॉइंट्स आ चुके हैं, 0 भी है इसमें, प्लस का 2 भी है और माइनस का 2 भी है। अब देखिए माइनस का 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसका मतलब कि माइनस का 2 भी इसमें नहीं लेना, 1 भी इसमें नहीं है तो 1 भी नहीं लेना, और सॉरी प्लस का 2 भी नहीं लेना, प्लस का 2 और माइनस का दोनों, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स इस इंटरवल में नहीं आ रहे। 0 इसमें आ रहा है, -2 और 1 के दरमियान लेना, 0 भी इसमें नहीं आ रहा, इसमें से कोई भी पॉइंट इसमें यहाँ पे से नहीं आ रहा, ठीक है। अब देखिए इसके फिर ग्राफ हम कैसे बनाएंगे, इनमें से कोई भी आप लोग वैल्यूज लेके इस फंक्शन में पुट करें तो आप लोगों के पास है ना वो ग्राफ बन जाएगा। देखिए एक तो था आपके पास x इक्वल टू 0, 0 सॉरी इसमें इंक्लूड नहीं है, x लेस आर इक्वल टू 1 है, सॉरी 0 इसमें इंक्लूड है, हाँ 0 इसमें इंक्लूड है, तो क्योंकि 1 से और -2 के दरमियान 0 आता है ना, तो 0 इसमें इंक्लूड है। 0 मैं पुट करके चेक करता हूँ, x इक्वल टू 0, हमारे पास है ना वो g ऑफ 0 क्या बनेगा, ये 0, ये सारा का सारा आई थिंक 0 हो जाएगा, हाँ सारा का सारा ये 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए इस इंटरवल में इसमें और पॉइंट लेके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ, -1 और 2, 1 और -2 के दरमियान हमारे पास कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं जी एट x इज इक्वल टू, आप लोग चेक कर सकते हैं इसको, -1 भी चेक कर सकते हैं, हाँ जी -1 भी चेक कर सकते हैं, -1 पुट करता हूँ तो g ऑफ -1 आपके पास आएगा, -1 यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये आएगा जी आपके पास 1/3 जो हमारे पास होता है 0.33, इस तरह से समथिंग हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे -2 और 1 के दरमियान मैं ये भी चेक कर सकता हूँ, और कौन सा पॉइंट यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जी, 0.5 भी हम लोग ले सकते हैं, 0.5 के बाद ऑब्वियसली 1 आता है ना, 0.5 भी ले सकते हैं, एट x इक्वल टू 0.5, तो g इंटू 0.5 या फिर 1/2, वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, हम चेक करते हैं यहाँ पे कैलकुलेटर के जरिए, 0.5 का स्क्वायर वो हमारे पास 0.25 और 0.25, 4 माइनस 0.25, 3.75, 0.25, 3.75, 0.1 आ जाएगा जी, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0.1। अब यहाँ से जनाब इसको देख के यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इसका हमारे पास ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए इंटरवल जी हमारे पास -2 से 1 तक, सपोज कि ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास -2 है, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। -2 से इधर को इधर नहीं जा सकते, उसके बाद जो है ना वो हमारे पास यहाँ x ग्रेटर देन -2 है, इसलिए 1 पे एंड हो रहा है, यहाँ 1 पे एंड हो रहा है, 1 से आगे नहीं जा सकते, ये 1 है यहाँ, ठीक है। इन्हीं के दरमियान कहीं भी इसका ग्राफ बनेगा। पॉइंट अगर आप लगाते हैं तो 0 पे आपकी वैल्यू 0 ही आ रही है, 0 पे 0 ही आ रही है, -1 पुट करते हैं 0.33 आता है, -1 पे आता है जी 0.33 समथिंग, कुछ इसको आप लोग यहाँ पे 1 कर दें, कुछ समथिंग यहाँ पे आएगी 0.33, उसके बाद 0.5 पे 0.1 आ रही है जी, 0.5 तकरीबन यहाँ पे 0.5 पे आ रही है 0.1, ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है आपके पास वैल्यू आ रही है, ठीक है। इनको अगर आप लोग मिलाएंगे तो ग्राफ का आपके पास कुछ इधर से इस तरह से बनेगा और इधर से ओरिजिन से पास करता हुआ कुछ इस तरह से बनेगा जी, कुछ इस तरह से, ठीक है जी। अब यहाँ से आप लोग जज कर सकते हैं, देखिए जी हमारे पास कहाँ तक स्टैंड पॉइंट, 1 से हमने आगे नहीं जाना, तो 1 पे हमारे पास ये वाला पॉइंट था, ये वाला हमारे पास पॉइंट था 1 के ऊपर जो हमने टिक यहाँ पे लगाया हुआ है 1 पे हमारे पास, ठीक है। तकरीबन यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो भी यहाँ पे पॉइंट आ रहे हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि अगले वाला ग्राफ हम इसको कट कर देते हैं, क्योंकि आगे जाएंगे हमारे पास जो है वो 1 तक, 1 से आगे तो हमने लेना नहीं है। इसका मतलब ये 1 पे हमारे पास लोकल मैक्सिमम कह सकते हैं, और ये सबसे नीचे ये ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे इसका लोकल मिनिमम है और यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट मिनिमम है। अब मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें तो वो कहाँ तक हमारे पास ग्राफ जा रहा है इसका आइडिया नहीं है, तो इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे लोकल मिनिमम कहाँ पे जी, एट x इक्वल टू 0, सबसे नीचे ये x इक्वल टू 0 पे, एब्सोल्यूट मिनिमम भी यहाँ पे है, एब्सोल्यूट मिनिमम भी एट x इक्वल टू 0 पे ही है। अब ये थोड़ा ऊपर है तो ये एब्सोल्यूट, ये आपके पास लोकल मैक्सिमम किस पॉइंट के ऊपर है, एट x इक्वल टू 1 के ऊपर आपके पास है ना वो लोकल मैक्सिमम है, क्योंकि 1 भी इंक्लूड है, और 1 भी अगर आप जो है इसमें पुट करके चेक करते हैं तो आपके पास कुछ ना कुछ आपको आंसर देगा। 1 भी पुट करते तो आई थिंक यही आंसर आना है, 0.3 थी जो -1 पुट किया तो हमारे पास आंसर आया था, ठीक है। तो इसको 1 नहीं कर रहे थे आप लोग, 1 कर ले -1 कर ले, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब देखें जी ये हमारे पास बेसिकली लोकल मैक्सिमम था, एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात करें ना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इधर को जो है वो कहाँ तक ग्राफ जा रहा है इसका आइडिया नहीं है, कहाँ पे जाना एंड हो रहा है, क्यों, क्योंकि 0 और -2 के दरमियान या फिर 1 और -2 के दरमियान इन्फिनिट मैनी पॉइंट्स हैं, किस पॉइंट तक हमें इसका आइडिया नहीं है, इसका मतलब इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये तो हमारे पास आज का लेक्चर कंप्लीट सॉल्व हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 52 भी हमने कर लिया सॉल्व। अगर आपको कोई मसला होता है आप लोग लाजमी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आपने भी ख्याल रखिए, चैनल का लाजमी ख्याल रखिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।